नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट जून 2024 की रिलीज हुए आंसर की के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एनटीए की जो करामात है वो लगातार आपको अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती। ऐसे में दोस्तों, उनका नया कारनामा है आर्कियोलॉजी को लेकर, जो उन्होंने आंसर की रिलीज की है उसके बारे में। दोस्तों, यदि आप सभी ने आर्कियोलॉजी का एग्जाम दिया होगा या फिर आप जून इस आर्कियोलॉजी के एग्जाम के पेपर को आप देखेंगे और उनके जो रिलीज आंसर की है, जिसको कि आपको चैलेंज करना है, यदि आप उसको देखेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे, आप सर पकड़ लेंगे। कारण यह है कि उनके इस आंसर की में इतनी बेसिक क्वेश्चंस के मिस्टेक्स मिले हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एनटीए जो कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पूरे देश में सर्वव्यापी सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था है, उससे ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेगी। अब इसका खामियाजा सीधे तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि आपके एग्जाम में बैठते हैं, उनके ऊपर इसका मेंटल हैरेसमेंट होता है, मानसिक दबाव पड़ता है। एक तरफ जहां पे आपने एनटीए के द्वारा की जाने वाली जितने भी एग्जाम से, उनके सभी के फीस जो है आपने हाई कर दी। पहले एनटीए के नेट के जो एग्जाम की फीस होती थी, फॉर्म की जो फीस होती थी, वो कम थी, 600 के आसपास थी। अब आपने जो फीस है लगभग 1000 प्लस 1000 के ऊपर फीस कर दिया है। इवन आप एग्जाम को पार्शली तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, उसमें भी आपकी फेल्योरिटी है, और कंडक्ट करा भी ले रहे हैं, उसके बाद जो आप आंसर की रिलीज कर रहे हैं उसमें भी आपकी कई सारी खामियां हैं। और जो खामियां आपने दी हुई हैं उसको यदि स्टूडेंट चैलेंज करे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो तो समझ में भी आता है कि नहीं, ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस गलत हैं, वो हो सकता है कि उनके आंसर बाय मिस्टेक वो गलत दे दिए गए हो आंसर की में। लेकिन जब क्वेश्चंस के नंबर आंसर की में इतने ज्यादा हो कि उनको ये कह पाना कि नहीं, आंसर की बाय फॉल्ट मिस्टेक से हुआ है, आंसर की में गलती दे, इन चीजें नहीं होती, क्योंकि यहां पर जो रिलीज किया गया है आंसर, उसमें कई सारे नंबर्स के जो आंसर हैं वो गलत हैं। ऐसे में अब आपने पर स्टूडेंट जो आंसर की में जो आपने चैलेंज करने का ऑप्शन रखा है, उसमें आपने कुछ फी रखी हुई है कि बच्चा इतना पेमेंट वो करेगा और उसके बाद ही जो है कि उस क्वेश्चन को, आंसर को चैलेंज कर पाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज है, कोई कह रहा है सर 20 क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है, कोई कह रहा है 20 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं। तो ऐसे में क्या सर हमें चैलेंज करना चाहिए? तो अब आप खुद से सोचिए कि यदि मिनिमम कॉस्ट किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने की 200 रुपया है और 200 आपको 20 क्वेश्चन को चैलेंज करना है, तो सोच लीजिए कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जितनी भी मनमानी है, इसमें गलती किसकी? एक तो आपने फॉर्म की फीस के दौरान पैसे लिए, आपके एग्जाम 2-2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्थान तीसरे स्थान पे जाता है एग्जाम देने, उसके दौरान उसका पैसा खर्च होता है। उसके बाद आप उठ के आते हैं, आप आंसर की, जो कि आपकी दायित्व है, ये आपका वो चीज है कि आपके हाथ में है, और आप उसमें भी गलती करते हो, और जो धन की उगाही है वो स्टूडेंट से करते हो। ये कोई वो चीज नहीं, ये स्कैम है। ये सीधे तौर पे एनटी वाले आप लोगों का सीधे तौर पे स्कैम है, क्योंकि आप जो कि सबसे बड़ी एजेंसी हो, आपके पास वो पर्टिकुलर पैनल होना चाहिए। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपके पास वो पैनल होना चाहिए जो कि आपको क्या करे, बताए कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप यदि बेसिक से क्वेश्चन का आंसर यदि आप इस आंसर की में गलत दोगे तो गलत तो दे भी रहे हो, ऊपर से उनसे पैसे भी ऐंठ रहे हो, क्योंकि यदि स्टूडेंट वो करता है चैलेंज तो सिंपल सी बात है, उसके एवज में आपको पैसे मिलेंगे। अब आपने पिछली बार भी यही किया था, पिछली बार आपने आंसर की रिलीज किया, उसमें कई सारे मोर देन 30 क्वेश्चंस आपने गलत दिए, आपने फिर से आंसर की रिलीज की। ये किसकी फॉल्ट है, किसकी जिम्मेदारी है? इसके लिए कौन तय करेगा कि आप जो गलती कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स का मेंटल हरासमेंट हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सीधा और सीधे तौर पे जिम्मेदार आप हैं। और यदि आपसे एग्जाम नहीं संभल पाता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो निवेदन है कि स्टूडेंट्स का मेंटल हरासमेंट छोड़ दीजिए भैया, ठीक है। एनटीए पहले भी एग्जाम जिन्होंने कराए हैं, चाहे आपने नीट का एग्जाम देखा होगा या फिर अदर एग्जाम देखा होगा, किस प्रकार की घपलेबाजी, किस प्रकार के स्कैम होते आए हैं, वो कोई नया नहीं है।
और इसमें भी वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार भी आपने आंसर की चेंज किया, आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, आप उस चीज से सीख नहीं रहे हैं। तो निवेदन है भैया कि आप एग्जाम छोड़ दीजिए, मत कराइए, आपकी बस की बात नहीं है। बाकी बहुत सारी एजेंसियां जो कि इस काबिल हैं कि वो एग्जाम कंडक्ट करा पाए, लेकिन आपने जो मोनोपोली बना कर रखे ना कि नहीं हमको मिल गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अथॉरिटी, तो हम अपने मन की मनमानी करेंगे, हम कुछ नहीं समझते हैं, स्टूडेंट गए भाड़ में। तो निवेदन है भैया कि प्लीज थोड़ा सा स्टूडेंट्स का दर्द समझिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, क्योंकि आप भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च संस्था जो कि एग्जाम को कंट्रोल करते हैं, उसको संचालित करने का काम करते हैं। और लेकिन आप यदि ऐसी बेसिक गलती करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और आप सभी स्टूडेंट्स के क्या इस पे कमेंट है, क्या इस पे राय है, आप हमें सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। आने वाले वीडियोस में हम आप सभी के लिए आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की क्या अब जो कि क्वेश्चंस पेपर के आंसर जिस लेवल तक गलत हुए हैं और जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है उसके हिसाब से जो मैंने प्रीवियसली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई थी, उस पे मैं एक नया अपडेट दूंगा जल्द ही एक नए वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारी बातें उन लोगों तक पहुंच पाए और शायद कुछ वो समझने में कामयाब हो पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।